Hello everyone. Today once more we are going to continue the correct usage of definite article the, in which we will study from 31st usage, which is before nationality words. नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नागरिकता किसी देश का नागरिक हो, किसी राज्य का, किसी महादेश का नागरिकता सूचक शब्द अगर लगा हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द इंडियंस, भारतीय लोग, भारतीय लोग भारतीयता को सूचित करता है, इसलिए द लगेगा। द इंग्लिश, अंग्रेज लोग, इंग्लैंड के निवासियों को अंग्रेज बोलते हैं, तो राष्ट्रीयता सूचित कर रहा है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। द एशियंस, एशिया के लोग, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। तो राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचित करने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन एनी काउंटेबल नाउन इज यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर नाउन द इज यूज्ड बिफोर दैट काउंटेबल नाउन। जब किसी गणनावाचक संज्ञा का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन के विरोध में हुआ हो। गणनावाचक संज्ञा काउंटेबल नाउन हम लोगों ने पढ़ा था, जिन्हें हम गिन सकते हैं। द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, persons or things which we count are known as countable nouns। तो काउंटेबल नाउन जब किसी प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में, विरोध में लगा हो, तो उस काउंटेबल नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल मतलब हो गया राजधानी। बहुत से राज्य हैं, बहुत से देश हैं, उनकी राजधानियां हैं। तो जब ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के विरोध में हुआ हो। दिल्ली के ठीक बाद में कैपिटल आया हुआ है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के ठीक विरोध में हो रहा है, तो उस काउंटेबल नाउन के पहले यानी कैपिटल के पहले हमने द का प्रयोग किया है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ क्लीन सिटी। दिल्ली भारत की राजधानी एक साफ शहर है। तो राजधानी काउंटेबल है, दिल्ली के लिए आया हुआ है, इसलिए इसमें द का प्रयोग हुआ। क्लियर है ये। नेक्स्ट अब 33 नंबर यूज है द इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन विच कम्स आफ्टर ओनली प्रॉपर नाउन एंड एक्सप्रेसेस प्रोफेशन और बिजनेस। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले द लगाएंगे। कब? जब यह पेशा या व्यवसाय आदि को सूचित करे। यानी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई काउंटेबल नाउन आए और वह काउंटेबल नाउन पेशा या व्यवसाय को सूचित करे, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हीरा, हीरा प्रॉपर नाउन है, नाम है। द कुक, कुक क्या है? रसोइया, काउंटेबल नाउन है। तो हीरा रसोइया, हीरा क्या है? रसोइया है। हीरा का व्यवसाय बता रहा है, उसका पेशा बता रहा है, इसलिए कुक के पहले, कुक काउंटेबल है, इसके पहले हम द लगाएंगे, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन का पेशा या व्यवसाय बता रहा है। तो जब प्रॉपर नाउन के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए और वह काउंटेबल नाउन उसका पेशा या व्यवसाय आदि बताए, तो उसके पहले हम द लगाएंगे। जैसे हीरा रसोइया मेरा पड़ोसी है। क्लियर है। हीरा प्रॉपर नाउन, कुक जो है रसोइया या उसका बिजनेस हो गया, इसका पेशा हो गया, प्रोफेशन हो गया। तो जब प्रॉपर नाउन के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए और वह काउंटेबल नाउन उसका क्या करे, पेशा या व्यवसाय बताए, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन एनी प्रॉपर नाउन इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव द इज यूज्ड बिफोर दैट एडजेक्टिव। जब कोई विशेषण, जब कोई एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन की विशेषता बताता है, तो उस विशेषण के पहले, उस एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कब आएगा? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी नाम, नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कोई विशेषण आए, तो उस विशेषण के पहले हम द लगाते हैं। यानी जब कोई विशेषण किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताए, तो उस विशेषण के पहले
द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इममॉर्टल तुलसी, तुलसी कहने का मतलब तुलसीदास, महान जो पोएट राइटर रामचरितमानस जिन्होंने लिखा और बहुत सारे पुस्तकों का रचना किया, महान तुलसीदास, तुलसीदास के लिए आ रहा है अमर। अमर ये विशेषता बता रहा है तुलसीदास की। अमर तुलसी ने कई महाग्रंथों की रचना की है, तो अमर विशेषता बता रहा है, इमॉर्टल, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। तुलसी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले विशेषण आया अमर, इमॉर्टल, तो इमॉर्टल क्या कर रहा है, प्रॉपर नाउन की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब किसी प्रॉपर नाउन का विशेषता बताता है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द इमॉर्टल तुलसी हैज कंपोज्ड मेनी एपिक्स, अमर तुलसी ने कई महाग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, इन सम आइडम्स, कुछ आइडमेटिक यूज में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द ओपेरा, गो टू द पिक्चर्स, गो टू द मूवीज, गो टू द सर्कस, गो टू द ऑफिस, ऐसे सेंस में आएगा। डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, तो यहाँ आइडमेटिक यूज है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने द के कुछ मुख्य प्रयोगों को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल क्या है? omission of articles. Omission of articles, in which cases articles are omitted. That means we have not to use any article. That is known as omission of articles or zero articles. तो जब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ओमिशन होगा, निषेध होगा, मनाही होगी, तो उसको हम जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स क्या है, ये आप समझ गए। कब कब आर्टिकल्स का प्रयोग होगा नहीं होगा वो हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स आर ओमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। निम्न हालतों में, निम्न स्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, इसे ही हम जीरो आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लैंग्वेज क्या है? भाषा। भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ही नोज इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, रशियन, जर्मन एंड चाइनीज। वह अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन तथा चीनी भाषा जानता है। देखिए, बहुत विद्वान आदमी है, बहुत सी भाषाएं जानता है। इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, फ्रेंच भी जानता है, रशियन जानता है, जर्मन और चाइनीज, इतनी भाषाओं की उसको जानकारी है। तो भाषाओं के नाम के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसे हम जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रयोग की ओर। जीरो आर्टिकल का प्रयोग और किन किन स्थितियों में होगा, कब कब आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, इसके बारे में आगे जानेंगे। इनसे प्रयोग प्रायः पूछता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, आर्टिकल आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल से प्रायः क्वेश्चन आते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। तो फर्स्ट प्रयोग हमने देखा जीरो आर्टिकल का कि भाषा के नाम के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसके सेकेंड यूज की ओर हम बढ़ते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, गेम के नाम के पहले भी, खेलों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वी प्ले टेनिस, पोलो, डार्ट्स, बिलियर्ड्स एंड हॉकी। हम लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? टेनिस, पोलो, डार्ट्स, बिलियर्ड्स तथा हॉकी खेलते हैं। ये सब गेम के नाम है। टेनिस, पोलो, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, हॉकी, ये सब गेम का नाम है। तो गेम के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं थर्ड यूज की ओर। नेचर